दिन लेट नाइट मैं पिज्जा डिलीवरी कर रहा था। आज तक जो कोई भी पिज्जा डिलीवरी मैंने की थी उसमें ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्राइव था। जिस पिज्जा शॉप में मैं काम करता था वो लेस देन 20 मिनट्स डिलीवरी देने का दावा करती थी और अभी भी 20 मिनट्स हुए नहीं थे। और जिस जगह से ऑर्डर आई थी उन्होंने 4 लार्ज पिज्जास ऑर्डर किए थे, तो आई गेस वहाँ पे पार्टी हो रही थी। तो मैं काफी खुश था कि मुझे एक बड़ी टिप मिलने वाली है। डर्ट रोड में गाड़ी चलाना एक हेक्टिक जॉब होता है, लेकिन मैं कैसे तो करके गिवन लोकेशन पे पहुंच गया। वो एक पुरानी और स्क्रैची बिल्डिंग थी, लिटरली फॉरेस्ट के बीचों बीच। वहाँ पे कोई कार्स पार्क नहीं थे और उस बिल्डिंग के अंदर कोई लाइट भी ऑन नहीं थी। मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी और मैंने अपने बॉस को कॉल किया। मैंने मेरे बॉस से पूछा कि एटलीस्ट 3 टाइम वो एड्रेस रीड करना जो मुझे दिया गया है, ताकि मैं सही जगह पे पिज्जा डिलीवरी कर दूं। लेकिन उस दिन मेरे बॉस ज्यादा ही गुस्से में था। उसने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि एटलीस्ट वो डोर नॉक करो और देखो कोई अंदर है भी या नहीं। वो यूजुअली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता था अगर मैं एक पिज्जा वापस लेके जाऊँ। मुझे पता नहीं चल रहा था अगर मैं 4 पिज्जा वापस लेके जाऊँ तो वो क्या करेगा। तो मैंने अपने आप को फोर्स किया और मैं बिल्डिंग के फ्रंट गेट तक आ पहुंचा। वहाँ पे कोई डोरबेल नहीं थी, तो मैंने दरवाजे पे ही जोर से खटखटाया। इसके बावजूद भी मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया, और मुझे कुछ सुनाई दे ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, इसीलिए नहीं क्योंकि डोर पे कोई आंसर नहीं कर रहा, बस इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि ये टाइम वेस्ट है। मैंने आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एक और बार दरवाजे पे नॉक किया। तभी मुझे वहां पे कुछ रसलिंग नॉइजेस आने लगे। मैंने वो आवाजें सुन के फिर से एक और बार दरवाजे पे नॉक किया और कहा कि मैं पिज्जा डिलीवरी का हूँ, लेकिन अभी वहाँ पे फिर से साइलेंस था। मुझे अब इस वक्त पहले से ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और तभी मैंने विंडो पे कुछ नोटिस किया। मैंने देखा कि विंडो से कोई मुझे देख रहा है। मैं ये बता नहीं सकता कि वो एक लड़का था या फिर कोई लड़की। मैंने बस नोटिस किया तो बस वाइड ओपन आंखें, इतनी बड़ी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी थी, और वो आंखें मुझे ही स्टेयर करे जा रही थी। ये देखते ही मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। मैंने पिज्जास को वहीं पे ड्रॉप कर दिया और मैं अपनी कार की तरफ भागा। मेरी कार चालू ही नहीं हो रही थी अंटिल मैंने 3rd टाइम चाबी घुमाई कार स्टार्ट करने को। मैं ड्राइव करते हुए ग्रास रोड से डर्ट रोड पे वापस आ पहुंचा, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरी गाड़ी शेक हो रही है और बम्प कर रही है। समथिंग वाज़न्ट राइट। मैं उस बिल्डिंग से ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था और मुझे गाड़ी के बाहर से शार्प नॉइजेस आने लगे, और अचानक से ही चलते चलते मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक गई। मैं कार के बाहर आया तो चेक व्हाट द हेल वाज रॉन्ग। एक डर मेरे पाँव से सर तक पहुंचा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा हार्ट एक हार्ट बीट स्किप करके बीट कर रहा है। मेरे टायर पूरी तरह स्लैश हो चुके थे और वो रिम के बाहर आ चुके थे। ऐसा एक टायर के साथ नहीं बल्कि चारों टायर के साथ हुआ था। मैंने रियलाइज किया कि ये किसी ने किया होगा जब मैं उस बिल्डिंग पे नॉक कर रहा था। इनफैक्ट मैं वहां से भागने का छोड़ के मैं उस कार के अंदर जा बैठा। मैं उस बिल्डिंग के काफी नजदीक था। प्रैक्टिकली मैं अपने कार से उस बिल्डिंग को देख सकता था अगर वहाँ पे वो झाड़ नहीं होते। मैंने इंस्टेंटली पुलिस को फोन किया और ऑपरेटर को सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ था। ऑपरेटर ने मुझे कहा कि पुलिस एज सून एज पॉसिबल वहाँ पे पहुंच जाएगी, बस मुझे कहीं पे छुप जाना चाहिए। मैंने उस ऑपरेटर को कंफ्यूज होते हुए पूछा कि इज इट एडवाइजेबल टू स्टे इन द कार और रन। उसने मुझे कहा कि मैं कार डोर्स को लॉक करके गाड़ी के अंदर बैठा रहूं और फोन पे बने रहूं जब तक वहाँ पे पुलिस नहीं आती। मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। सराउंडिंग में बस डार्कनेस था और एंडलेस फॉरेस्ट। मुझे काफी यकीन था कि पुलिस को आने को और भी वक्त लगेगा, और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था ये सोचते हुए कि मैं उस बिल्डिंग के इतने पास में हूँ। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पार्ट ने मुझे अटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। वो चीज मुझे आज भी जब याद आती है मैं पूरी तरह शेक करने लग जाता हूँ। मैं होप करता हूँ ये चीज कभी किसी के साथ ना हो। As I was scanning all the windows, मेक श्योर कर रहा था कि मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है। तभी मैंने रियर मिरर में देखा। रियर मिरर में मुझे दिखा वही सेम पर्सन जो मुझे विंडो से स्टेयर कर रहा था। उसकी वही वाइड ओपन आईज। मैं देख सकता था कि वो पर्सन एक औरत है, और मैं देख सकता था कि उसके चेहरे पे एक वाइड स्प्रेड स्माइल थी। मैं कार से बाहर निकला और भागते हुए जंगल के अंदर चला गया। मैं तब तक भागा जब तक मेरी सांस नहीं फूल जाती। मैंने बिल्कुल केयर नहीं किया कि मैं कितनी आवाज करके भाग रहा हूँ। मैं भागते हुए एक जाइंट लॉक के पीछे आके रुका और मैं अपने सांस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पहुँच के मैं जितनी आवाज कम कर सकूं उतनी आवाज में कम करने को देख रहा था, और मैं वहाँ पे रुका रहा। वहाँ पे बैठे हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि 1 मिनट 1 घंटे के बराबर है। कुछ देर बाद मैंने पुलिस की सायरन सुनी। मेरे अंदर जो कुछ भी स्टेमिना था उसे मैंने गैदर किया और मैं फिर से जंगल से डर्ट रोड की तरफ भागा। कुछ देर भागते ही मुझे पुलिस के रेड और ब्लू लाइट्स दिखाई देने लगे, और मुझे इससे ज्यादा अच्छा मेरी पूरी जिंदगी में नहीं लगा।
उनकी कार मेरे कार के पीछे पार्क थी और वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे मेरे कार के अंदर फ्लैश लाइट के साथ। चिल्लाते हुए उनकी तरफ आ ही रहा था कि मैं फ्लोर पे गिर गया और मैं बहुत ही ज्यादा जोरों से ब्रीथ करने लगा। पुलिस ने मुझे उठाया और वो मुझे क्वेश्चन करने लगे। मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो मेरे साथ हुआ था। दो में से एक पुलिस कार उस बिल्डिंग की तरफ चली गई। पुलिस ने उस बिल्डिंग की पूरी छानबीन की, लेकिन उन्हें उस बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं मिला। उन्हें मिले तो बस 2 स्पाइक ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स वही थे जिनसे मेरे कार के टायर को स्लैश किया गया था। पुलिस ने गेस किया कि वहाँ पे कोई पागल कपल था, गिवन डैट कि मैंने वहाँ पे एक औरत को देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट फाउंड। और आज तक ये बात मुझे अंदर से खाती है।